आज का टॉपिक है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज ए वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? वेक्टर होती है and is defined as the product of the magnitude of vectors a and b and sine of angle between them, ठीक, whose direction is perpendicular to the plane containing both vectors a and b। क्या मतलब हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? इज रिप्रेजेंटेड बाई ए क्रॉस बी। डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट से इसको करते थे, डॉट हम जहाँ पे क्रॉस से करेंगे। इज ए वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर होता है एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। वहाँ पे कोसाइन एंगल था जहाँ पे साइन एंगल है, और साथ में इसकी डायरेक्शन जो है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। जिस प्लेन में ए एंड बी वेक्टर्स होंगे उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी, किसकी? रिजल्टेंट वेक्टर की, दैट इज ए क्रॉस वी की। मैथमेटिकली इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, एन वेक्टर यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर ए बी आ जाएगा सीधा मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर, वेयर एन इज ए यूनिट वेक्टर विच पॉइंट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एक एन क्या यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। प्रॉपर्टीज अब क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90। मीन्स अब दोनों वेक्टर्स जो हैं ए एंड बी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। उस केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो मैग्नीट्यूड ए बी एन यूनिट वेक्टर, तो जहाँ से हमें क्या मिलेगा रिजल्ट कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई यूनिट वेक्टर इंटू जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई, के यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जे। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम इनको उल्टा कर देंगे, इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, दैट इज जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के यूनिट वेक्टर, के इंटू आई रिवर्स कर दिया तो आ जाएगा के इंटू जे इज इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर, और आई इंटू आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे यूनिट वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट जो है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स। जिस केस में क्या होंगे? हमारे वेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। इट मीन्स उनके बीच में जो एंगल थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। पैरेलल केस में क्या होगा? एंगल 0 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस में ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर, और साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 0। तो ये आपका आएगा ए बी इंटू 0 एन यूनिट वेक्टर, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट उस केस में क्या आएगी? 0 आएगी। किस केस में? जब आपके यूनिट वेक्टर्स जो हैं सब क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है? कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। ए क्रॉस वी इज नॉट इक्वल टू वी क्रॉस ए। कैसे? देखिए, और सपोज जे वेक्टर है एक प्लेन में, ठीक,
और जे जो है इनके परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी। ठीक, तो वी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए एज शोन। ठीक है, क्या दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक, द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डॉट प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव भी होती है। ठीक, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस वी क्रॉस ए क्रॉस सी। ठीक, फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है हमारी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड वी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज गिवन एज। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लिखेंगे, ए वेक्टर के ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, ए जेड इंटू के वेक्टर। इसी तरह से वी के लिए, तो उस केस में क्या होगा, ए क्रॉस वी, तो हम किस तरह से लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर पहले रो में, दूसरी रो में हम लिखेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और तीसरी रो में हम लिखेंगे वी एक्स, वी वाई, वी जेड। इक्वल टू हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को, ये क्या बन गया हमारा, एक डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक, किस तरह से निकालते हैं इसको, पहले आ जाएगा जे वाला और इस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की। ठीक, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। देखिए ए वाई आई इंटू ए वाई वी जेड, ठीक, माइनस ए जेड बी वाई, ठीक, प्लस जे यूनिट वेक्टर वी एक्स, इस केस में इनका ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। जे के केस में इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, दैट इज वी एक्स ए जेड माइनस वी जेड ए एक्स, प्लस के, इस केस में जो साइलेंट रहेंगे, ये वाले साइलेंट रहेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, ए एक्स बी वाई माइनस वी एक्स ए वाई, ये होती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह से निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, और इनके साथ क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स आएंगे, किस केस में, क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट में ये हमारे यूनिट वेक्टर्स साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर, और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर। अब जो क्वेश्चन है एक, शो दैट द वेक्टर्स 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस k एंड माइनस 6i यूनिट वेक्टर और प्लस 9j प्लस 3k यूनिट वेक्टर और पैरेलल, ये दोनों वेक्टर जो हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। इसके लिए क्या शो करना है, हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। अगर वो 0 के बराबर आएगी, इसका मतलब वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो क्या है, सिंस द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर हमारे गिवन वेक्टर्स पैरेलल होंगे, उस केस में हमारी प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। देखिए चेक करते हैं, 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर क्रॉस माइनस 6i यूनिट वेक्टर प्लस 9j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। किस तरह से लिखेंगे, इनको हम ऊपर लिख लेंगे, i j के इनके आगे कोफिशिएंट्स क्या हैं, जहाँ पे 2 है, जहाँ पे माइनस 3 है, और जहाँ पे माइनस 1 है, जहाँ पे माइनस 6 प्लस 9 और प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, किस तरह से करते हैं, पहले लिखेंगे हम आई यूनिट वेक्टर इनटू इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे माइनस 9 और माइनस एक फार्मूले वाला, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 9 प्लस जे यूनिट वेक्टर इसकी इसके साथ, पहले इसकी इसके साथ। ठीक, तो क्या आएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 6 माइनस 2 3 जा 6 प्लस के यूनिट वेक्टर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 18 माइनस माइनस प्लस और फार्मूला वाला माइनस हो गया 18, जे इसके साथ कट जाएगा, जे इसके साथ कट जाएगा, जे इसके साथ, सारा क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो इस केस में क्या है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हमारी 0 के बराबर आ गई। इट मीन्स हैंस
द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स जो थे हमारे पास, ये वाले दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। दैट्स ऑल।